हेलो एवरीवन, अन्योसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। तो आज का जो व्लॉग है इट्स गोना बी अ डेली व्लॉग, क्योंकि एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और एग्जाम्स के बाद आज मेरा फर्स्ट डे है। ठीक है, और ये जो वीक था ये इतना स्ट्रेसफुल था। मुझे ऐसा लगा एग्जाम्स बनाए क्यों है, क्योंकि एग्जाम्स इतने ज्यादा टफ आए थे। बट समहाउ आई एम सो हैप्पी कि पूरा वीक खत्म हो गया है एंड नाउ आई कैन लिव माई लाइफ नॉर्मली कुछ टाइम तक, क्योंकि उसके बाद फिर से एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि आज मैं जा ही रही हूँ, क्लासेस है मेरी। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मैंने बेकिंग क्लास में एनरोल करा हुआ है। सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊं, क्योंकि आज जो बेकिंग सेशन का मेन्यू है वो डिफरेंट होने वाला है पिछली बार से। सो आई थॉट कि वो भी बनाते हैं और आप लोगों को शेयर करते हैं कि कैसा दिन गया। ठीक है, क्योंकि आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं वी नीड डेली व्लॉग्स, वी नीड डेली व्लॉग्स। तो मैंने सोचा कि चलो एक दो डेली व्लॉग भी बनता है। सो आई एम गोना डू दैट। और अभी के लिए मैंने अपने लिए बनाया है स्ट्रॉबेरी स्मूदी, क्योंकि मुझे क्लासेस के लिए जाना है। और जनरली क्या होता है कि मैं ना सुबह सुबह हेयर मेकअप और ये सब करते करते बहुत ही ज्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मैं सबसे इजी वे आउट ढूंढती हूँ, और इजी वे आउट है ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी, जो कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बनानी सिखाई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए। आई एम गोना ड्रिंक दिस, जल्दी से ये खाऊं, जल्दी से मैं ये पीऊंगी और फिर जाऊंगी अपनी क्लासेस के लिए। उसके बाद जो मुझे ब्रेक मिलेगा उस बीच में थोड़ा बहुत कुछ खा सकती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल टाइम नहीं है, बट ये जो होती है ये फुलफिलिंग रहती है और आप लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रेंथ भी देती है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। और मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है कभी कभी, सो आई नीड सच थिंग। सो आई एम गोना ड्रिंक दिस, उसके बाद चलते हैं अपनी क्लासेस के लिए। सो दिस इज माई टूडेज आउटफिट। कभी कभी मुझे बेसिक कपड़े पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं बेसिक्स में ही अपनी यूनिवर्सिटी चले जाती हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ा है, तो मेरा डिपार्टमेंट काफ़ी दूर है, तो मुझे सुबह की क्लास के लिए बहुत सारा चलना पड़ता है और मेरी मॉर्निंग एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है। बट जैसे जैसे फाइनली मैं क्लासरूम में आ गई हूँ और अब थोड़ी देर में प्रोफेसर आ जाएंगे और क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 비슷한 거지. 그러니까 이제 당연히 퍼스도 철학자니까 이런 거에 대한 고민을 하게 됩니다. 그러니까 무슨 뭐 이렇게 짠맛이 나는 하얀색의 결정이 있으면 सो आफ्टर 1 hour and 15 minutes ये क्लास खत्म हो चुकी है और अब बारी है घर वापस जाने की। दूसरी क्लास भी है मेरी, बट उससे पहले मुझे 2 घंटे का रेस्ट मिलता है, जिसमें मैं अपने घर जाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, लंच करती हूँ और उसके बाद क्लासेस के लिए जाती हूँ। सो आई एम होम नाउ। बाहर धूप इतनी है, गर्मी भी बहुत है, बट हवा भी इतनी तेज चल रही है। मौसम मुझे समझ ही नहीं आता है कभी कोरिया में कि क्या होता है। अभी मैं घर आई हूँ, मुझे अपने लिए लंच प्रिपेयर करना है। आई थिंक आई विल मेक उपमा। उपमा ब्रेकफास्ट के लिए होता है, बट मैं कभी भी खा लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर आई विल मेक दैट। और सेमी होती है जो मे बी वर्मिसेली जिनको बोलते हैं, वो मैं बनाऊं। सो आई मेड दिस सेमी बोल फॉर मी। यही खा के मैं जाऊंगी कॉलेज। अब मैंने लंच कर लिया है, अब बारी है क्लासेस के लिए जाने की। तो जो ये क्लास है ये 3 घंटे की होती है, तो ऑब्वियसली आई नीड माचा और ग्रीन टी में भी। तो मैं जाऊंगी, जाते से कॉफी शॉप पर रुकूंगी और वहां से अपने लिए ग्रीन टी या माचा खरीदूंगी। आई थिंक आई विल गो टू गोंगछा, क्योंकि मुझे गोंगछा दीज डेज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यू गाइज नो फीलिक्स, तो फीलिक्स उसका एम्बेसडर है एंड आई लव बबल टी देयर। तो मैं सोच रही हूँ वहीं से लूँ, या फिर मेरा मन बदल जाता है तो मैं कहीं से भी ले लेती हूँ। तो पहले जाते हैं, लेते अपने लिए माचा या ग्रीन टी और फिर चलते हैं क्लास के लिए। तो जो गोंगछा कॉफ़ी शॉप है वो मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर आ गई थी। और आते ही सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये कॉफ़ी शॉप कैसी दिखाई देती है। और मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे एक स्पेसिफिक ड्रिंक ऑर्डर करनी है, बस मुझे ये पता था कि मुझे माचा चाहिए। तो मैंने माचा तारो मिल्क टी ऑर्डर किया था और फिर मैं जाकर बैठ गई थी, वेट कर रही थी कि जब मेरा ऑर्डर रेडी होगा। तब तक के लिए मैं इधर उधर देख कर कुछ टाइम पास कर लेती हूँ, क्योंकि जो गोंगछा होता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है आपका ऑर्डर प्रिपेयर होने में। और जब तक ये ऑर्डर प्रिपेयर होकर आया मुझे रियलाइज हुआ कि अब मैं क्लास के लिए पक्का लेट हो सकती हूँ। तो मैंने पैदल जाने की बजाय सोचा कि अब बस से जाती हूँ। अगर आप क्लासेस में लेट पहुंचते हो कोरिया में, तो आपकी इमेज प्रोफेसर के आगे अच्छी नहीं बनती। 자, 하고 그래서 각각 이 정보 인식의 범주, 정보 해석의 범주, 정보 예측의 범주에서 이용자, 비이용자가 AI와 관련해서 어떤 식으로 인식하는지에 대해서 조사를 하겠다라는 거죠. 실제로 이제 인터뷰 방법을 어떻게 살리냐가 문제입니다. 그래서 한번 보자고.
buy you anything, I'll buy you any ring, and I'm in pieces. Baby, fix me, and now you shake me till you wake me from this bad dream. प्रोफेसर अभी अपना कॉल पिक करने के लिए बाहर गए हैं, तो जैसे ही हमें थोड़ा भी टाइम मिल जाता है प्रोफेसर इधर उधर होते हैं, मस्ती शुरू हो जाती है मेरी। तो मैं एक जगह टिक के बैठ ही नहीं सकती, मैं एक जगह टिक के बैठती ही नहीं हूँ, क्योंकि यही दिन बाद में याद आएंगे कि आपने मज़े नहीं करे। छोटी छोटी चीज़ों में मज़े ढूंढो। प्रोफेसर आ गए हैं, प्रोफेसर आ गए हैं। 2 घंटे लगातार पढ़ने के बाद हमें अब ब्रेक मिला है 10 मिनट का, और 10 मिनट के बाद फिर से 2 घंटे क्लास चलेगी। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन ये क्लास ख़त्म करके मुझे 2 घंटे का रेस्ट मिलेगा एंड देन आई हैव टू गो फॉर माई बेकिंग क्लास। अब मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी है, क्योंकि इतना मेरे दिमाग में कोरियन गया है ना, मेरे दिमाग का इंटरप्रेटर बंद हो गया एकदम। like him too. He's my man. He's my type. He's so cute. I want him and I want him too. Yes, everybody understood what I want. I want him and I want him too. फाइनली ये मेरी उम्र से भी लंबी क्लास अब खत्म हो चुकी है और मैंने जल्दी से जाकर बस पकड़ी, क्योंकि मुझे जल्दी से घर जाना था। मैं फाइनली घर तक पहुंच गई हूँ। इतनी लंबी क्लास के बाद मेरा शरीर एकदम काम करना बंद कर देता है, मेरा दिमाग प्रोसेस करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही मैं कुछ दिन पहले ना मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं पे कर रही थी आईपैड के लिए, ठीक है, और इसी दौरान आई जस्ट ब्लंडर्ड अराउंड 90K रुपीज, ठीक है। तो मुझे लगा कि अब मेरे पैसे चले गए, अब मैं आईपैड कैसे लूंगी, और अराउंड 3 डेज और 4 डेज हो गए हैं। फाइनली जो अमाउंट था जो मुझे लगा कट गया और मेरे पैसे गए, वो फाइनली मेरे अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ। और मैंने सोचा कि मैं अभी की अभी मैं लैपटॉप उठा के लाई हूँ, घर आते ही अभी के अभी मैं आईपैड ऑर्डर करूंगी, इससे पहले कि मेरे पैसे और इधर उधर हो जाएं और फिर से कुछ नाश हो, मेरे दिमाग की बैंड बजे। इससे पहले मैं फटाक से आईपैड ऑर्डर कर देती हूँ। आईपैड हैज बीन माई ड्रीम फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, और खुद के पैसों से लेना इज, मैं वो फीलिंग नहीं बता सकती अभी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ, बट आई एम फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने हमेशा से बोला अपने घर वालों को कि मुझे आईपैड चाहिए, आप मत दिलाओ, मैं खुद लूंगी। एंड फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन मैं खुद से आईपैड ले सकती हूँ, ठीक है। मेरा जो फोन है आईफोन, वो मेरी मॉम ने मुझे गिफ्ट किया था, वो मैंने खुद नहीं लिया। बट नाउ आई एम गोना बाय आईपैड। मेरे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा प्राउड होंगे। फटाक से मैं ऑर्डर करूंगी और कुछ दिनों में आ जाएगा वो। और ऑब्वियसली आप लोगों से मैंने कुछ छुपाया नहीं है, तो अनबॉक्सिंग भी आप लोगों के सामने होगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो फटाफट से मैं ऑर्डर कर लेती हूँ और उसके बाद मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, क्योंकि फिर बेकिंग सेशन के लिए जाना है। इट्स गोना बी फन। और जो आज का बेकिंग सेशन मेन्यू है वो है, क्या बोला था, चॉकलेट चीज केक। हाँ, चॉकलेट चीज केक। तो आप लोग वो पूरा रेसिपी देखना, क्योंकि घर पे बनाने में बहुत ही इजी होता है। पिछली बार जो मैंने ओरियो आइस बॉक्स केक जो बनाया था वो भी काफी टेस्टी था और घर पे आराम से बन सकता है इजीली। सो हम लोग बेकिंग सेशन के लिए भी साथ में चलेंगे। उससे पहले मैं फटाक से आईपैड ऑर्डर कर लेती हूँ। गाइस, आई फाइनली मेड द बिग परचेज। क्लॉक इट। आई एम सो हैप्पी। मुझे नहीं पता मुझे इतना खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। लिखो कमेंट में, बढ़िया से लिखना कि मुझे ओवर एक्टिंग पसंद नहीं आई, ये नहीं आया, कोई बात नहीं। मुझे बहुत ज्यादा टाइम से, आई गेस इट्स बीन 3 years नाउ, जब से मुझे आईपैड चाहिए और मैं ले ही नहीं पा रही हूँ। फाइनली आई गॉट इट। अब जब ये आएगा तो अनबॉक्स करेंगे साथ में। मैंने ना आईपैड के साथ एप्पल पेंसिल प्रो भी ऑर्डर करी है। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूंगी, हालांकि वो यूज होते हैं जो लोग आर्टिस्ट होते हैं बनाने के लिए, इसीलिए उसमें उसके फीचर्स भी मुझे अभी तक नहीं पता है, बट स्टिल आई ऑर्डर्ड इट, सीख लूंगी। तो मैंने एप्पल जो आईपैड है वो ऑर्डर किया एंड एप्पल पेंसिल प्रो भी साथ में ऑर्डर किया। अगर मैं पेंसिल प्रो नहीं लेती तो शायद मुझे इतना महंगा नहीं पड़ता, बट मैंने वो भी लिया है, तो दोनों मिला के थोड़ा कॉस्टली है। ये सारे आज की बेकिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं और बोर्ड पर पूरी रेसिपी है जो कि हमारे बेकिंग सेशन की हेड ने लिखी है। Same as last time, like per person ingredients, and then this one is like how to make it, but I will like provide you more information with my speaking. So first, But it was okay. Yeah, it's okay. we're gonna use this.
सबसे पहला स्टेप जो था वो था ये बिस्कॉफ को बिल्कुल क्रश करना। नेक्स्ट स्टेप था बटर को मेजर कर कर एक बोल में डालना और फिर उसे मेल्ट करना। Not yet, not yet, not yet. Okay. 몇 그램? It's more than, it's 31 grams. Very hot. How much do you need? 15. Yeah. ये मेल्टेड बटर में आई गेस ये बिस्किट्स हम लोग डालेंगे क्योंकि चीज केक है। I think we're gonna इसके बाद हमें इस बॉक्स में जो क्रश बिस्कॉफ बिस्किट थे जिसमें हमने बटर मिलाया था उसकी एक लेयर बनानी थी जो कि फर्स्ट लेयर थी। 진짜 외국인인 줄 알아요. 근데 한국말 잘하는 외국인. You know that I'm Korean, right? We talk about this one. Yeah. It's my first time in time, so I thought that you're a foreigner. Like William is also a Oh my god! तो अब आ रही थी जो भी क्रीम चीज था उसको मेजर करके डालने की। जब आप केक्स बना रहे होते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मेजरमेंट्स, तो वो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए तभी केक अच्छा बनता है। फिर मैं गई चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए एंड फाइनली हमारी जो चॉकलेट थी वो मेल्ट होके रेडी हो गई थी, क्योंकि बहुत ही सारी चॉकलेट मुझे मिली थी तो मेल्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया था। अब इस मेल्टेड चॉकलेट में हमें ऐड करना था 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर, क्योंकि ये डार्क चॉकलेट है तो काफ़ी कड़वी होती है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा क्रीम चीज़ और अच्छे से कर देंगे सब चीज़ों को मिक्स। It's a mess. It's too chaotic. इतनी गंद मचाई है हमने, but still we are enjoying. A mess. Wow. Guys, maybe you can use this. जैसे ही हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए थे तो अब बारी थी सेकेंड लेयर की। इस केक में 2 ही लेयर हैं। जो नीचे वाला लेयर था वो बिस्कॉफ बिस्किट्स का था और सेकेंड लेयर होने वाला है इस क्रीम का। मैंने बड़े प्यार से आराम से सेकेंड लेयर पूरा सेट किया और इसके बाद केक पर अब बारी थी चॉकलेट सिरप डालने की। Then you can keep passing. What do you like to do? Okay, got it. In Korea, what's your favorite dough? सो फाइनली द बेकिंग क्लास केम टू एन एंड और हमने इसे बनाने में बहुत मेहनत की थी, इसलिए हमें गिफ्ट में चॉकलेट मिली। अंधेरा हो गया है दोस्तों, अंधेरे में मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही होगी, पर अभी घर जाने का टाइम है क्योंकि मुझे जाकर खाना बनाना है अपने लिए। भूख लगी है बहुत तेज़, केक से पेट नहीं भरता है मेरा। लाइक ये तो मैं खाऊंगी भी कल, पहले पूरा फ्रीज़ करूँगी फिर। सो अब चलते हैं घर। ठंड हो जाती है रात में, सुबह तो गर्मी लगती थी तेज़, रात में ठंड हो जाती है। देखो कोई गली में नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अकेली जा रही हूँ एंड इट्स सो सेफ, आई फील सेफ। सो आई एम होम और अभी 9:30 बज गए हैं। मुझे खाना बनाना है, खाना बनाते बनाते 10 सवा 10 बज जाएगा और फिर मैं खा पाऊँगी, बहुत टाइम लग जाता है। मैं इतना थक जाती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी हो जाता है ये, रात में इतना लेट खाना नहीं खाना चाहिए, बट मम्मा नहीं है पास में तो खुद सब बना के खाने में यही होता है अडल्ट लाइफ। बट कुछ नहीं कर सकते, आई चोज इट, सो कोई बात नहीं।
आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं सच में बहुत मेहनत करती हूँ व्लॉग शूट करना, एडिट करना, ऊपर से बाकी सारी चीज़ें समझाना। आई रियली वर्क हार्ड, तो इसके लिए तो एक कमेंट बनता ही है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।